हेलो, वेलकम टू टेक्शन विद। आज के सेशन में हम रिट्रीव सिस्टम वैल्यू के कुछ और कमांड्स को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मैं प्रोग्राम को एडिट मोड में ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले तो हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। इन वेरिएबल को आप आईबीएम के ऑफिशियल वेबसाइट से रेफर करेंगे और वहाँ से आप इनको डिक्लेयर करेंगे उस इन्फॉर्मेशन के साथ में। ठीक है। जैसे ही आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसके बाद में हम कमांड हिट करेंगे सीधा। तो कमांड के लिए आपको लिखना है आरटीवी सिस्वेल और यहाँ पे F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करने के बाद आप इस स्क्रीन पे आओगे जहाँ पे हमें दो इनपुट देने होते हैं। पहला वो वैल्यू जो हम रिट्रीव करने वाले हैं सिस्टम से, और दूसरा वो वेरिएबल जिसमें हम उस रिट्रीव्ड वैल्यू को स्टोर करेंगे। ठीक है। अब जो sysval में जो हमने वैल्यूज़ दी है, अगर आपको उसका डिस्क्रिप्शन देखना है कि क्या क्या वैल्यूज़ उससे रिटर्न होती है या क्या उसका मीनिंग है, तो आप यहाँ पे सिंपल F1 प्रेस करेंगे। F1 प्रेस करने के बाद आपको ये एक हेल्प की स्क्रीन ओपन होगी जहाँ पे जो भी सिस्टम वैल्यू हम रिट्रीव कर सकते हैं आरटीवी sysval कमांड से, उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अभी हमने ये वाले सारी वैल्यूज ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में कवर हो चुकी है। तो मैं पेज टर्न करके उस वैल्यू पर आपको लेके जा रहा हूँ जो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो वो है ये क्यू डी एस पी एस जी एन आई एन एफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल द डिस्प्ले ऑफ साइन ऑन इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या करता है, साइन ऑन इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे दो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, पहला है 0 और दूसरा है 1। 0 का मीनिंग है मीन्स द साइन ऑन इन्फॉर्मेशन इज नॉट डिस्प्लेड, कि डिस्प्लेड नहीं है ना। और 1 का मीनिंग होता है कि साइन ऑन इन्फॉर्मेशन इज डिस्प्लेड। तो इससे आप इंडिकेट कर पाओगे कि हमारा जो साइन ऑन इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्लेड है या नॉन डिस्प्लेड है। सेकंड जो वैल्यू हम डिस्कस करने वाले वो है क्यू डी वाई एन पी टी वाई ए डी जे। तो आप इसको यहाँ से फुल नेम इसका ये मिलेगा, डायनामिक प्रायोरिटी एडजस्टमेंट। ठीक है। तो dynamic priority adjustment system value controls whether the priority of an interactive job is dynamically adjusted to maintain a high performance or batch job processing. This adjustment capability is only effective on systems that are related for both interactive and a non-interactive throughput and have dynamic priority scheduling enabled. A change to this value takes effect at the next IPL. ओके। तो यहाँ भी हमारे पास दो एक्सपेक्टेड वैल्यू रहेगी। पहला वैल्यू है हमारे पास 0 जिसका मीनिंग है कि मीन्स द डायनामिक प्रायोरिटी एडजस्टमेंट सपोर्ट इज टर्न्ड ऑफ। दूसरी वैल्यू है हमारे पास 1 जिसका मीनिंग है द डायनामिक प्रायोरिटी एडजस्टमेंट सपोर्ट इज टर्न्ड ऑन। 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन। सेम हमारे पास यहाँ था कि अगर 0 मिलता है तो नॉट डिस्प्लेड और 1 मिलता है तो डिस्प्लेड। थर्ड जो वैल्यू है वो है हमारी क्यू डी वाई एन पी टी वाई एस सी डी। तो यहाँ पे शॉर्टकट से आप समझ सकते हो, डी वाई एन मीन्स डायनेमिक, पी टी वाई प्रायोरिटी, एस सी डी स्केड्यूल्ड। ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द क्यू डायनेमिक प्रायोरिटी शेड्यूल सिस्टम वैल्यू कंट्रोल्स द डायनेमिक प्रायोरिटी शेड्यूलर एल्गोरिदम। द वैल्यू अलाउज द यूजर ऑफ डायनेमिक प्रॉपर्टी शेड्यूलिंग। अब हमारे पास यहाँ भी दो वैल्यू एक्सपेक्टेड होती है। पहला है 0 जिसका मीन्स है कि मीन द डायनेमिक प्रायोरिटी शेड्यूलर इज ऑफ, और 1 का मीनिंग है कि डायनेमिक प्रायोरिटी शेड्यूलर इज ऑन। ठीक है। तो हमने देखा डायनेमिक प्रायोरिटी शेड्यूलर, डायनेमिक प्रायोरिटी एडजस्टमेंट और कंट्रोल द डिस्प्ले ऑफ साइन ऑन इन्फॉर्मेशन। तो बस हमने इसका डिस्क्रिप्शन देख लिया। सिंपल अब यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और फिर उस वैल्यू वाली फील्ड पे पेस्ट कर देंगे। साथ में वो वेरिएबल पास कर देंगे जिसमें हमने आउटपुट को स्टोर करना है। इतना करने के बाद आपकी जैसे ये लाइन नंबर 16 एग्जीक्यूट होगी तो आपको इसका वैल्यूज रिस्पेक्टिव वेरिएबल में स्टोर मिलेगा। ठीक है। उसी तरह से हमने बाकी दोनों वैल्यूज़ के लिए भी किया। और फिर जैसे ही हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं, तीनों लाइन एग्जीक्यूट हो जाती हैं, फिर हम उन वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहे हैं। तो प्रिंट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एस एन डी पी जी एम एम एस जी कमांड। ये ऑलरेडी करेक्टर वैल्यू वेरिएबल्स हैं सारे, तो हम डायरेक्ट इनको पास करेंगे। सिंपली आपको लिखना है एस एन डी पी जी एम एम एस जी और F4 लेके आपको यहाँ पे वो वेरिएबल पास करना है। ठीक है। वेरिएबल पास करने के बाद में ये तीनों लाइन एग्जीक्यूट होंगी और वो तीनों वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा। तो इतना करने के बाद सिंपल मैं इसको सेव करता हूँ और कंपाइल करके इसको कॉल करके आउटपुट देखते हैं। कॉल किया तो पहला मिला 0, तो डिस्प्लेड इन्फॉर्मेशन 0 मीन्स ऑफ। दूसरी वैल्यू हमारे को मिली 1, तो यहाँ पे था हमारा प्रायोरिटी एडजस्टमेंट, उसमें हमारे पास है 1। और जो थर्ड वैल्यू है वो है स्केड्यूलर, उसमें भी हमारे को मिला 1। तो इस तरह से आप आरटीवी sysval कमांड की हेल्प से ये इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हो। आई होप ये आज का सेशन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर में।